बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं वकार अब्बास और मैं सुकैना मर्चेंट खुशामदीद कहता हूँ आपको हमारे फर्स्ट एवर फैमिली क्विज शो में, जिसका नाम है हुसैनी फैमिली। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इल्म इंसान का नसीब है और जहालत उसकी मुसीबत। क्विज के मुतालिक कुछ रूल्स हैं, मैं जो आपको पहले समझा देता हूँ। आपको हर सवाल के 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ए, बी, सी और डी। आपको पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ए, बी, सी, डी की सूरत में आप लोग अपना जवाब लिखेंगे। 20 सेकंड का टाइमर आपको दिया जाएगा। 20 सेकंड के टाइमर के बाद मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग अपना आंसर स्क्रीन पर शो कर देंगे। हर सवाल के सही जवाब पर आपको मिलेंगे +2 पॉइंट और गलत जवाब पे मिलेंगे -1। चलिए तो चलते हैं आज के हमारे पहले सवाल की तरफ। हमारा आज का पहला सवाल है, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी वसीयत में नमाज के बारे में क्या कहा? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी वसीयत में नमाज के बारे में क्या कहा? ऑप्शंस हैं, ए, नमाज तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है। बी, नमाज एक आम अमल है, इसमें कोई खास अहमियत नहीं। सी, नमाज दीन का सुतून है, इसे कभी ना छोड़ना। या डी, नमाज सिर्फ तकलीफ के वक्त पढ़ी जाती है। स्क्रीन पर भी आप लोग ऑप्शंस और सवाल देख सकते हैं। ऑप्शन ए, नमाज तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है। ऑप्शन बी, नमाज एक आम अमल है, इसमें कोई खास अहमियत नहीं। ऑप्शन सी, नमाज दीन का सुतून है, इसे कभी ना छोड़ना। या ऑप्शन डी, नमाज सिर्फ तकलीफ के वक्त पढ़नी चाहिए। आपका वक्त यहाँ पर खत्म होता है, आप लोग अपना अपना आंसर स्क्रीन पर शो कीजिए। हमारे पहले सवाल का सही जवाब है सी, नमाज दीन का सुतून है, इसे कभी ना छोड़ना। ये सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करने का सबसे अहम जरिया है। इमाम अली अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी नमाज की पाबंदगी और अल्लाह की बंदगी का नमूना थी। उनकी वसीयत से ये सबक मिलता है कि चाहे कोई भी मुश्किल हो, नमाज को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही हमारे ईमान और दीन की असल पहचान है। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रसूल खुदा की एज क्या थी जब उनका निकाह बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से हुआ? ऑप्शन ए 25 साल, ऑप्शन बी 30 साल, ऑप्शन सी 35 साल, ऑप्शन बी 40 साल। ऑप्शन ए है 25 इयर्स, ऑप्शन बी 30 इयर्स, ऑप्शन सी 35 इयर्स और ऑप्शन डी 40 इयर्स। स्क्रीन पर भी आप लोग आंसर के ऑप्शंस और सवाल देख सकते हैं। आप सब लोग अपने आंसर्स हमें शो करें। ऑप्शन ए 25 इयर्स इज द राइट आंसर। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाब खदीजा सलामुल्लाह का से निकाह हुआ तो रसूल खुदा की एज थी 25 इयर्स और बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की थी 40 इयर्स। जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा एक शरीफ और इज्जतदार ताजिर और कुरैश की मोहतरमा खातून थी और उन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह के दीन पर कुर्बान किया। माशाल्लाह, दोनों सवालों के जवाब तीनों फैमिली ने माशाल्लाह से सही दिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहूदी के घर किस बीबी की दुआ से मुर्दा जिंदा हुआ? यहूदी के घर किस बीबी की दुआ से मुर्दा जिंदा हुआ? ए, बीबी मरियम, बी, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सी, बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा या डी, जनाबे हाजरा सलामुल्लाह अलैहा। एक बार ऑप्शंस फिर से रिपीट करता हूं। ए, बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा, बी, जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सी, बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा या डी, बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा। आपका वक्त यहाँ पर खत्म होता है, अपने आंसर स्क्रीन पर शो कीजिए। यहूदी के घर जिस बीबी की दुआ से मुर्दा जिंदा हुआ वो है बी, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। माशाल्लाह से तीसरे सवाल का भी आप लोगों ने सही जवाब, तीनों फैमिली ने सही जवाब दिया है। एक यहूदी का बेटा वफात पा गया। यहूदी को जब मालूम हुआ कि हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की दुआओं में अजीम असर है, तो उसने हजरत अली अलैहिस्सलाम के जरिए बीवी फातिमा से दरखास्त की
کہ وہ اس کے مردہ بیٹے کے لیے دعا کرے. بی بی فاطمہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ سے دعا کی ہے میرے اللہ تیرے حبیب اور ان کی آل کے صدقے میں اس مردوں کو زندگی عطا فرما. اللہ نے بی بی کی دعا قبول کی اور وہ لڑکا زندہ ہو گیا. یہ دیکھ کر یہودی اور اس کی پوری فیملی نے اسلام قبول کر لیا. آئیے چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ کوشچن کی طرف. غدیر خم میں کتنا مجمع تھا؟ غدیر خم میں کتنا مجمع تھا؟ آپشن اے 1.25 لاکھ، آپشن بی 2 لاکھ، آپشن سی 50,000، آپشن ڈی 1 لاکھ. آپشن اے 1.25 لاکھ، آپشن بی 2 لاکھ، آپشن سی 50,000، آپشن ڈی 1 لاکھ. یہ سوال آپ سب لوگ کے لیے بہت ایزی رہے گا. جی تیار ہے آپ لوگ سب آپ کا آنسر اس کے ساتھ؟ جی ہمیں اسکرین پر شو کیجیے. جی آپشن اے 1.25 لاکھ از دا رائٹ آنسر. چلیے پھر بڑھتے ہیں آج کے 5ویں سوال کی طرف. قرآن مجید کی روشنی میں یاسین کس نبی کا نام ہے؟ قرآن مجید کی روشنی میں یاسین کس نبی کا نام ہے؟ اے جناب ابراہیم، بی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سی جناب موسیٰ یا ڈی جناب عیسیٰ. آپ کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. اپنے آنسر اسکرین پر شو کیجیے. بی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دا کریکٹ آنسر. ماشاءاللہ سے اب تک کہ کوئی بھی آنسر کسی نے بھی غلط نہیں دیا ہے. آئیے چلتے ہیں ہمارا 6 کوشچن کی طرف. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اصحاب کو ان کی شہادت کی نشانی بتاتے ہوئے یہ کہا تھا تم ایک ظالم گروہ کے ذریعے شہید ہوگے جب تم ان لوگوں کو حق کی طرف بلا رہے ہوں گے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اصحاب کو ان کی شہادت کی نشانی بتاتے ہوئے کہا تھا تم ایک ظالم گروہ کے ذریعے شہید ہوگے جب تم ان لوگوں کو حق سچائی کی طرف بلا رہے ہوں گے؟ آپشن اے جناب سلمان، آپشن بی جناب مقداد، آپشن سی جناب بلال، آپشن ڈی جناب عمار یاسر. ہمارے آپشن ہے جناب سلمان، آپشن بی جناب مقداد، آپشن سی جناب بلال، آپشن ڈی جناب عمار یاسر. اسکرین پر بھی آپ لوگ سوال پڑھ سکتے ہیں، آپشنز وہاں پر بھی شو ہو رہے ہیں. آپ کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ کے آنسر اسکرین پر شو کیجیے. اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن بی جناب عمار یاسر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا تھا تم ایک ظالم گروہ کے ہاتھوں شہید ہوگے جب تم ان کو حق کی طرف بلا رہے ہوں گے. یہ نشانی جناب عمار بن یاسر پر جنگ صفین میں پوری ہوئی جب وہ حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے لڑے اور معاویہ کی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے. چلیے بڑھتے ہیں آج کے ہمارے 7ویں سوال کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس صحابی کا مسافرت میں انتقال ہوا؟ دوران سفر کس صحابی کا انتقال ہوا؟ اے جناب جابر، بی جناب ایوب انصاری، ابو ایوب انصاری، سی جناب ابو ذر غفاری یا ڈی جناب عمار یاسر. آپشن سے ایک بار پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں. اے جناب جابر، بی جناب ابو ایوب انصاری، سی جناب ابو ذر غفاری یا ڈی عمار یاسر. رسول خدا کے کس صحابی کا مسافرت میں انتقال ہوا؟ اے جناب جابر، بی جناب ابو ایوب انصاری، سی جناب ابو ذر غفاری یا ڈی جناب عمار یاسر. آپ کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. اپنے اپنے آنسر اسکرین پر شو کیجیے. اس 7ویں سوال کا صحیح جواب ہے سی جناب ابو ذر غفاری. ہمارا اگلا سوال ہے
शैतान ने नमाज में सांप बनकर किस इमाम के अंगूठे में काटा? शैतान ने सांप की सूरत में आके कौन से इमाम के अंगूठे पर काटा? ऑप्शन ए इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम और ऑप्शन डी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। हमारे ऑप्शन है इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। जी आपका वक्त यहाँ पे खत्म होता है, आप आपके आंसर्स स्क्रीन पर शो कीजिए। ये सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। एक मर्तबा शैतान ने सांप की शक्ल में आया और नमाज के दौरान उनके अंगूठे पर काटा ताकि उनका ध्यान हट जाए, लेकिन इमाम की नमाज जारी रखी। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नमाज इबादत का मरकज है और शैतान हमेशा इसमें खलल डालेगा, लेकिन जो अल्लाह की तरफ मुतवज्जि होगा उसका ईमान मजबूत रहता है। आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनाबे फातिमा बिनते कलाबिया मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की क्या थी? जनाबे फातिमा बिनते कलाबिया मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की क्या थी? ए चाची, बी खाला, सी माँ या डी दादी? जनाबे फातिमा बिनते कलाबिया सलामुल्लाह अलैहा मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की रिश्ते में क्या थी? चाची, बी खाला, सी माँ या डी दादी? अपना अपना आंसर स्क्रीन पर शो कीजिए। इस सवाल का सही जवाब है सी माँ। जनाबे फातिमा बिनते कलाबिया सलामुल्लाह अलैहा को उम्मुल बनीन के नाम से भी जाना जाता है। आप हजरत अली अलैहिस्सलाम की जौजा और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की मादर गिरामी, आपकी तमाम औलाद इमाम हुसैन की मोहब्बत और वफादारी में शहीद हो गई। करबला के बाद भी आपने अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के गमों को अपना गम समझा और हमेशा इमाम सज्जाद और बीवी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का साथ दिया। यहाँ पर हमारे 9 क्वेश्चन खत्म होते हैं। अभी लास्ट और आखिरी सवाल रहेगा जो कि बोनस क्वेश्चन। बोनस क्वेश्चन की एक खुसूसियत ये है, अब तक के जो 9 सवाल गुजरे हैं उनमें आपको सही जवाब पे 2 पॉइंट्स मिले और गलत जवाब पे -1 हुआ, लेकिन बोनस क्वेश्चन में आपको सही जवाब पे मिलेंगे 5 पॉइंट्स और अगर आपका जवाब गलत हुआ तो होंगे -5। ये सवाल आपकी किस्मत बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं इसमें पार्टिसिपेट करना तो आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो मत कीजिए। अगले सवाल पे जाने से पहले हम लोग आपको स्कोर बोर्ड की तरफ लेके चलते हैं। 2nd एंड 3rd पोजीशन पे है जो कि टाई है, रबीवाला फैमिली एंड नजीर फैमिली, और 1st पोजीशन पे है आरिफ पटेल एंड फैमिली। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बुत शिकनी का तस्किरा किस सूरा में है? जो उन्होंने बुत को तोड़ा था उसका तस्किरा कौन से सूरा में है? ऑप्शन ए सूरह अंबिया, ऑप्शन बी सूरह हुद, ऑप्शन सी सूरह नहल, ऑप्शन डी सूरह तूर। इसमें हम आपको ज्यादा टाइम देंगे सोचने के लिए, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बुत शिकनी का तस्किरा कौन से सूरे में है? ऑप्शन ए सूरह अंबिया, ऑप्शन बी सूरह हुद, ऑप्शन सी सूरह नहल, ऑप्शन डी सूरह तूर। स्क्रीन पर भी आप सवाल पढ़ सकते हैं, ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। इस पे -5 पॉइंट गलत जवाब पे, और सही जवाब पे आपको मिलेगा +5 पॉइंट। ज़मीवाला फैमिली और नजीर फैमिली टाई पर है। आरिफ पटेल एंड फैमिली आप अभी तक लीड कर रहे हैं, लेकिन अगर गलत जवाब होता है तो आप नीचे आ जाएंगे। ऑप्शन ए है सूरह अंबिया, ऑप्शन बी सूरह हुद, ऑप्शन सी सूरह नहल, ऑप्शन डी सूरह तूर। ऑप्शन ए है सूरह अंबिया, ऑप्शन बी सूरह हुद, ऑप्शन सी सूरह नहल, ऑप्शन डी सूरह तूर। चलिए, तो आपका वक्त यहाँ पर खत्म होता है। अपने अपने आंसर्स स्क्रीन पर शो कीजिए। जी, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए सूरह अंबिया। माशाल्लाह हमारे तीनों फैमिली ने राइट आंसर दिया है। सूरह अंबिया की आयत नंबर 57 एंड 58 में अल्लाह ताला फरमाता है,
अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे इन बूतों को तोड़ कर रख दूंगा। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन बूतों को तोड़ दिया, सिवाय सबसे बड़े बूत, ताकि लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो। एक छोटा सा टेस्ट है। क्योंकि यहाँ पर हुआ टाई, हम एक और सवाल रखेंगे आप लोग के लिए। लेकिन इसके अंदर आरिफ पटेल एंड फैमिली पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। इसमें नजीर अहमद फैमिली और जरीवाला फैमिली, बस 2 फैमिलीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, चलिए हमारा सवाल है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी ज़ौजा का लक़ब उम्मुल मसाकिन था? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी ज़ौजा का लक़ब उम्मुल मसाकिन था? ऑप्शंस हैं, ए जनाब उम्मे सलमा, बी जनाब मारिया, सी जनाब खदीजतुल कुबरा, या डी जनाब ज़ैनब बिनते खुज़ैमा। एक बार फिर से दोहरा देता हूं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी ज़ौजा का लक़ब उम्मुल मसाकिन था? ए जनाब उम्मे सलमा, बी जनाब मारिया, सी जनाब खदीजतुल कुबरा, या डी जनाब ज़ैनब बिनते खुज़ैमा। नज़ीर अहमद फैमिली एंड जरीवाला फैमिली, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ये सवाल आपकी किस्मत बदल सकता है। ए जनाब उम्मे सलमा, बी जनाब मारिया, सी जनाब खदीजा, या डी जनाब ज़ैनब बिनते खुज़ैमा। आपका वक्त यहाँ पर खत्म होता है। नज़ीर अहमद फैमिली और जरीवाला फैमिली अपने आंसर्स शो कीजिए। हमारे बोनस क्वेश्चन का सही जवाब है डी जनाब ज़ैनब बिनते खुज़ैमा। और इस सवाल पर फिर से टाई हो गई है। दोनों टीम ने सही जवाब दिया है। चले आ जाइए, फिर से टाई हो गई है। ये टाई ब्रेकर सवाल होगा। बहरुल जुद, सखावत का समंदर किसको कहा जाता है? बहरुल जुद, सखावत का समंदर किसको कहा जाता है? बहरुल जूद, ओशियन ऑफ जेनरोसिटी, सखावत का समंदर। आले मोहम्मद के घराने में से किसका ये लक़ब था? किसको कहा जाता था सखावत का समंदर? थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, आपको इस सवाल के 4 की जगह सिर्फ 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे। ऑप्शन ए जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास, ऑप्शन बी जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार। आपको ये 2 ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना है। जी, आप अपना आंसर्स शो कीजिए हमें। इसका आंसर है ऑप्शन बी जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज की हमारी 3rd रैंक पर जो फैमिली है वो है नज़ीर अहमद एंड फैमिली। जो 2nd रैंक फैमिली है वो है जरीवाला फैमिली। और 1st रैंक पर विनर फैमिली है आरिफ पटेल एंड फैमिली। हर गेम में हमारा एक विनर होता है, बाकी फैमिलीज नॉकआउट हो जाती हैं। लेकिन इस गेम में क्योंकि 2 गेम्स का मर्ज था ये, इसलिए 1st रैंक पर आरिफ पटेल फैमिली भी हमारे साथ आगे जाएगी और 2nd रैंक पर जरीवाला फैमिली भी हमारे साथ आगे जाएगी। खुदा दोनों फैमिलीज को, तमाम पार्टिसिपेंट्स और तमाम नाज़रीन को तौफीक अता फरमाए कि तालीमात आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर अपनी जिंदगी बसर कर सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।